अश्विनी चौबे जो मिथिलेश तिवारी के शब्दों में उनके मित्र हैं, उनके मित्र ने 10 सालों में बक्सर के धार्मिक सांस्कृतिक क्षेत्र में कौन ऐसा काम किया, उल्लेखनीय काम किया 10 साल में, जिसकी चर्चा की जाए। राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद के मैं एक वैसा सिपाही हूँ जिसके जी में हमेशा कठिन काम दिया जाता है। नमस्कार, मैं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं द जनताना। फिलहाल मेरे साथ हैं सुधाकर सिंह, राजद उम्मीदवार हैं, इंडिया अलायंस के बैनर तले चुनाव लड़ रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि सुधाकर सिंह पिता के राजनीतिक पिच पर जीत की उम्मीद पाल रखे हैं। ये उम्मीद कितना मजबूत है? जो लोग ऐसा कह रहे हैं वो मुगालते में हैं। इंडिया गठबंधन का पिच अपने आप में बहुत बड़ा पिच है और हमने जो मुझे जिम्मेदारी मिली अभी तक एक विधायक के रूप में और हमको कृषि मंत्री के तौर पे, मैंने उम्मीदों और अपेक्षाओं से आगे जा कर के हमने संघर्ष किया है। और ये संघर्ष किसी खास समुदाय तक नहीं है, बल्कि 80% वो लोग जो हाशिए पर लोग हैं, किसान, मजदूर, कामगार लोग, उनकी हमने लड़ाई लड़ी। और पूरा राज्य जानता है कि जिस तरह से सत्ता प्रतिष्ठान को मैंने चुनौती दिया, पिछले 19 सालों में उस स्तर पे किसी ने चुनौती नहीं दिया। और आज भी हम उन चुनौतियों पर खरा उतरने का काम कर रहे हैं। पिताजी हमारे थे, यह बात सत्य है। उन्होंने भी मजबूती से इस इलाके का काम किया है और मैं उनसे आगे जा कर के काम करूँगा। सुधाकर सिंह दद्दन यादव को किस स्तर पे लेते हैं, क्योंकि वो भी चुनावी मैदान में है, आज उनका नामांकन भी है? देखिए, किसी भी निर्दलीय के पास कोई नीति, सिद्धांत और दर्शन नहीं होता और सभी निर्दलियों को मैं उसी कैटेगरी में रखता हूँ। कौन लड़ रहा है निर्दलीय, नहीं लड़ रहा है जिसका खुद विचारधारा न हो, जिसका कोई दल न हो, जिसके पास कार्यकर्ता न हो, तो चुनाव लड़ते ही रहते हैं। लोग लड़ रहे होंगे, मुझे उनके बारे में बहुत जानकारी नहीं है। अश्विनी कुमार चौबे यहाँ से 2 बार सांसद रहे, केंद्रीय राज्य मंत्री भी रहे। एक रिपोर्ट मैंने भी पढ़ा और आपने भी उस विषय पे चर्चा शुरू किया है। बक्सर में एक आयुर्वेदिक कॉलेज था, 60 बच्चों को पढ़ने के लिए और 100 मरीजों की निःशुल्क ओपीडी और दवा भी दी जाती थी। ये 72 में इसकी स्थापना हुई, 86 में राज्य सरकार ने अधिग्रहण किया, लेकिन 2003 के बाद वह आयुर्वेद विद्यालय बंद हो गया, आज खंडहर में तब्दील है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री देश के रूप में इसकी पुनर्बहाली कर सकते थे, जो उनके अधिकार क्षेत्र में था। अगर किन्हीं कारणों से उसको पुनर्बहाल नहीं कर सकते थे तो नए आयुर्वेद कॉलेज, मेडिकल कॉलेज की स्थापना कर सकते थे। लेकिन आप तो जानते ही हैं कि जो यहाँ के लिए जो हॉस्पिटल आया था बक्सर के लिए, उसको भी भागलपुर अश्विनी चौबे ले गए थे, तो उनसे लोगों को उम्मीद भी नहीं थी। निश्चित तौर पर हम लोग यहाँ के जनप्रतिनिधि बनेंगे तो नए या उसके पुनर्बहाल का काम करेंगे। बक्सर में एक गोकुल जलाशय है, 35 किलोमीटर वो लंबा जलाशय है और कहा यह जाता है कि वो जलाशय जो है चक्की से नैनीजोर तक के इलाके में दियारा में फैला हुआ है। अश्विनी कुमार चौबे निवर्तमान खाद्य आपूर्ति मंत्री हैं और वन पर्यावरण भी हैं, लेकिन 2008 में उस जलाशय के जीर्णोद्धार के लिए करीब 3 करोड़ 17 लाख रुपए आवंटन हुए। पूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी वो पैसा खर्च नहीं हुआ और वह जलाशय जहां साइबेरियन पक्षी का बसेरा भी हुआ करता था, लेकिन आज वह फीका पड़ा है। आप यह माने कि गोकुल जलाशय जैसी दर्जनों परियोजनाओं का शिलान्यास केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के द्वारा किया गया और कहीं पर भी योजनाएं पूरी नहीं हुई, कई जगह काम नहीं लगा। इससे जाहिर है कि वो सारी योजनाएं चुनावी योजनाएं उनके नज़र में थी। वोट बीतने के बाद उस परियोजनाओं पर उनका कोई रुख साफ नहीं था। ये बक्सर के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। गोकुल जलाशय डल लेक के बराबर है, श्रीनगर के डल लेक से भी बड़ा वो लेक था, जो आज मृतप्राय है संरक्षण के अभाव में। निश्चित तौर पर इसको संरक्षित कर करके जल जीवन, हरियाली, पर्यावरण, कई ऐसे अवसर, पर्यटन का अवसर पैदा होगा।
यहाँ तक कि जलीय जो खेती होता है उसमें खेती के जरिए भी बहुत सारा वो रोजगार का अवसर सृजन किया जा सकता है। बक्सर का जो नेचर है, कहा जाता है कि 90 के दशक में बिहार में 5 सीट अगर भाजपा जीतती थी उसमें बक्सर का नाम था, और 91 के बाद 96 से लेकर के 2019 तक के चुनाव में अगर एक कार्यकाल 2009 का हम छोड़ दें तो ये भाजपा की मुफीद सीट रही है। आपने बक्सर को ही चुना जो भाजपा के लिए काफ़ी मुफीद है, इस पर आपके लिए कितना ये मुफीद होगा? राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद के, मैं एक वैसा सिपाही हूँ जिसके जी में हमेशा कठिन काम दिया जाता है और उस कठिन काम को हम लोग पूरा करने वाले लोग हैं। कोई नहीं फ़र्क पड़ता कि भाजपा कितनी बार जीती है और कौन लड़ रहा है। भाजपा को ये सोचना होगा कि मुझसे वो कैसे लड़ पाएंगे, वो सोचें। बाकी इस सीट पर हम लोग चुनाव जीतेंगे, भारी अंतर से जीतेंगे और मजबूती से डटे हुए हैं। मिथिलेश तिवारी कह रहे हैं कि जिस तरीके से बनारस का विकास मोदी जी ने किया, तो बनारस धार्मिक नगरी है और बक्सर भी धार्मिक नगरी है। विश्वामित्र की ये जन्मस्थली, भगवान राम की कर्मस्थली, और भगवान राम जब बक्सर आते हैं तो चले जाते हैं जनकपुर। तो आप इतने दिनों से यहाँ पे हैं, तो क्या माना जाए कि धार्मिक क्षेत्र, सांस्कृतिक क्षेत्र और शैक्षणिक क्षेत्र में 10 सालों के भीतर बनारस के एवज में यहाँ पे काम हुआ या नहीं हुआ? बनारस पे तो आपसे चर्चा बाद में कर लेंगे। अश्विनी चौबे जो मिथिलेश तिवारी के शब्दों में उनके मित्र हैं, उनके मित्र ने 10 सालों में बक्सर के धार्मिक सांस्कृतिक क्षेत्र में कौन ऐसा काम किया, उल्लेखनीय काम किया 10 साल में जिसकी चर्चा की जाए। जब उन्होंने कोई सुनने पर रहे, कोई काम नहीं किया, तो ये जो वर्तमान में लड़ने आए हैं इनको तो जनता ने खारिज किया था। गोपालगंज से जहाँ से एमएलए थे, तीसरे स्थान पर थे, लोगों ने हरा दिया था। तो ये जो मित्र दोनों हैं, मिथिलेश तिवारी, अश्विनी चौबे, दोनों के कारगुजारियों में कोई अंतर नहीं है। दोनों एक दूसरे से अगर तुलना करिएगा व्यक्तित्व में, तो एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में रहते हैं। वो क्या व्यक्तित्व है? काम नहीं करना, गाल बजाना, ये इन लोग का मुख्य पेशा है। आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं, इन्होंने पहले भी कोई काम नहीं किया, ये आगे भी नहीं करेंगे। ये केवल वोट लेने के लिए ये शिगुफा छोड़ रहे हैं, जो बक्सर के लोग ठीक से समझ रहे हैं।